स्वागत करते हैं आपका आज की डिफेंस सीरीज में, जिसमें हम आपके लिए कुछ नए अपडेट्स लेकर आए हैं। पहले अपडेट की अगर हम बात करें तो देखिए, इंडिया को जीई एरोस्पेस से 2 F404 इंजन मिलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, जीई एरोस्पेस इंडिया को 2 F404 इंजन डिलीवर करने के लिए तैयार है, जो इंडिया के इंडिजिनियस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी तेजस के प्रोडक्शन में एक बड़ा माइलस्टोन है। यूएस एरोस्पेस कंपनी ये भी प्लान कर रही है कि मार्च 2025 तक और 6 F404 इंजन डिलीवर करे, जिससे होगा ये कि हल कम से कम 8 तेजस MK1 ट्रेनर और MK1A जेट्स को इंडियन एयरफोर्स तक पहुंचाने में सफल हो सकेगा। देखिए, हल ने तेजस के प्रोडक्शन में अब तक काफी अच्छा प्रोग्रेस किया है, जिसमें 5 एयरक्राफ्ट कंप्लीट हो चुके हैं और 3 एडवांस्ड स्टेजेस में है। देखिए, एयरक्राफ्ट परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करने के लिए हल कुछ तेजस MK1 ट्रेनर्स के ग्रेड बी इंजन को नए इंजन से रिप्लेस करने का प्लान बना रहा है, ताकि फाइनल डिलीवरी से पहले उनकी परफॉर्मेंस और अच्छी हो। दूसरे अपडेट की अगर हम बात करें तो देखिए, इंडियन एयरफोर्स ने 6th जनरेशन प्रोग्राम का टाइमलाइन अपडेट करने और अपना फोकस एमका प्रोग्राम पर शिफ्ट करने का प्लान बनाया है। जी हाँ दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स ने 6th जनरेशन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्लेटफॉर्म के बजाय 5.5 जनरेशन एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी एमका के विकास और इंडक्शन को प्रायोरिटी देने का फैसला किया है। एमका फ्लीट का इंडक्शन 2035 में शुरू होने की उम्मीद है और अर्ली 2040 तक इसका एक सिग्निफिकेंट हिस्सा ऑपरेशनल भी हो सकता है। IAF मिड 2040 तक एमका को इंडक्ट करता रहेगा, जिससे 6th जनरेशन प्रोग्राम का टाइमलाइन अर्ली टू मिड 2040 तक पुश कर दिया गया है। देखिए, 6th जनरेशन प्लेटफॉर्म को डिले करने का डिसीजन जो है वो बदलते हुए थ्रेट्स और अफोर्डेबिलिटी को ध्यान में रखकर लिया गया है। एमका को एक इमीडिएट और अचीवेबल गोल माना जा रहा है, जिसमें फ्लीट का इंडक्शन 2035 में शुरू होगा और अर्ली 2040 तक इसका एक बड़ा हिस्सा ऑपरेशनल होने की संभावना भी है। तीसरे अपडेट की अगर हम बात करें तो देखिए, लॉकहीड मार्टिन एक्टिवली इंडियन डिफेंस मार्केट में अपने थर्ड और PAC-3 MSE सिस्टम्स को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, लॉकहीड मार्टिन के वाइस प्रेसिडेंट और चीफ एग्जीक्यूटिव फॉर साउथ ईस्ट एशिया और इंडिया विलियम ब्लेयर ने इंडिया की एयर डिफेंस और मिसाइल डिफेंस जरूरतों के लिए एक स्ट्रेटेजिक विजन रखा है। कंपनी का एम है कि इंडिया को PAC-3 MSE और थर्ड जैसे एडवांस्ड सिस्टम्स के साथ एक कॉम्प्रिहेंसिव डिफेंस सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाए, जिससे होगा ये कि देश की डिफेंस कैपेबिलिटीज और मजबूत हो सकेंगी। ब्लेयर ने लॉकहीड मार्टिन के एयर और मिसाइल डिफेंस अप्रोच को एक सेटिस्फाइड डिफेंस सॉल्यूशन कहा है। PAC-3 MSE सिस्टम लोअर लेयर के रूप में काम करेगा, थर्ड यानी कि टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम के नीचे, जिससे एरियल थ्रेट्स के खिलाफ एक मजबूत डिफेंस मिलेगा। थर्ड सिस्टम हायर ऑल्टीट्यूड इंटरसेप्शन के लिए डिजाइन किया गया है। इन सिस्टम्स के कॉम्बिनेशन से लॉकहीड मार्टिन कहता है कि इंडिया एक मल्टी लेयर डिफेंस आर्किटेक्चर बना सकता है, जो डाइवर्स और इवॉल्विंग थ्रेट्स को एड्रेस करेगा। इंडिया ने DRDO, पब्लिक सेक्टर डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन और प्राइवेट सेक्टर के साथ कोलैबोरेशन के जरिए अपने डिफेंस कैपेबिलिटीज को काफी डेवलप किया है। ब्लेयर को ये लगता है कि लॉकहीड मार्टिन के सॉल्यूशंस को इंडिया की डिफेंस इन्वेंटरी में इंटीग्रेट करके एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स को कॉम्प्लीमेंट किया जा सकता है और डिफेंस में जो गैप्स है उन्हें फिल किया जा सकता है। तो आज के डिफेंस अपडेट्स में बस इतना ही। हम कल फिर से मिलेंगे कुछ नए अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।